अब आप कल्पना करिए, विवाह करने से पहले लड़की वाले घर मकान क्यों देखते हैं बताओ? इसीलिए देखते हैं क्योंकि अनुसुईया के माता पिता ने बर तो अच्छा देखा पर घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं देखा। अनुसुईया को ये सारी चीजें पूछ करके अदिति माता और कर्दम ऋषि ने किया था। शास्त्र ये कहता है घर किसी पे हो न हो पर बर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर बर अच्छा है तो कितने भी घर बन जाएंगे, अगर बर अच्छा नहीं है तो बड़े बड़े बंगले और कोठी भी राख बन जाते हैं, मिट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए अपनी पुत्री के लिए नारायण जैसा दूल्हा ढूंढना चाहिए। चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, चाहे कितनी भी बड़ी नौकरी हो, चाहे बंगले गाड़ी सब हो, पर अंडा मांस गुटखा शराब पीने वाला नहीं होना चाहिए। हाँ महाराज। अच्छा देखो, तुम लोगों में से सही ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, शराबी पति से कोई भी औरत खुश रहती है? नहीं। इतनी तंग रहती है अंदर से कि आगे का मैं नहीं बता सकता। जब जब चेहरा देखती है तब तब यही आज्ञा करती, भगवान से प्रार्थना करती है कि इस नालायक से कब पीछा छूटेगा, ट्रक इसे कब कुचलेगा। ये ध्यान रख लो। वो तो देवरानी जिठानी सास ननद को दिखाने के लिए करवा चौथ करती है, अंदर से तो वही हाल है जो मैं कह रहा हूं। ये करवा चौथ का व्रत तो इसलिए हो रहा है कि लोग नाम ना रखें। हाँ, करवा चौथ में कोई सच्चाई नहीं है। अगर करवा चौथ में सच्चाई होती तो करोड़ों विधवा बैठी है करवा चौथ वाली, दुनिया भर के दिए दिखा दिए चलनी में। जब व्रत ही नकली है तो फल असली आने वाला नहीं है। नहीं है महाराज। अभी आपको मालूम है, ये जो करवा चौथ गई है इसमें तो बादल हो रहे थे तो चंद्रमा दिखा ही नहीं किसी को। बोलिए अब बताओ, चंद्रमा ही नहीं दिखा, अब कैसे आशीर्वाद मिलेगा? औरतों के पास में बड़े बड़े फार्मूले महाराज। चंद्रमा की उपस्थिति अगर महिला को नहीं है तो हमारी दादियां नानियां सब उपाय बता के गई हैं। क्या उपाय करती हैं महिलाएं? फिर आप समझ गए होंगे। उपाय यह है कि छलनी में दिया रख लेती हैं और पति को कहती हैं वहां जाके खड़ा हो जा। हाँ, वही छलनी में दिया देख लेती हैं और उसी को चंद्रमा मान करके अर्घ चढ़ा देती हैं और पति के हाथों से अपना मुंह झूठा कर लेती हैं। हो गया व्रत सफल, हो गया व्रत महाराज। ये सब आडंबर, ये सारा पाखंड तुम्हें छोड़ करके अपने पति को सुधारने में ध्यान देना चाहिए, जिससे तुम विधवा ना बनो और उसे भी लंबी आयु हो जाए। हाँ, लंबी रस्सी छोड़ दिए नालायक की और छलनी लगा करके खामखा पाखंड कर रही हो। पीपल पूज लो, बड़ पूज लो, चंद्रमा पूज लो, जब तक ये सदाचारी नहीं होगा तब तक इसकी आयु बढ़ने वाली नहीं है। नहीं है महाराज। पाखंडी की आयु कम रहती है, पाखंडी सुख देने वाला नहीं होता। क्या लगता है आपको? थोड़ा सा सोना बनवा दिया, कुंडल बनवा दिए, मंगलसूत्र भारी सा बनवा दिया, लाल पीली साड़ी खरीद दी, इतने में ही सुख नहीं इकट्ठा होगा। परिवार में बच्चे भी पैदा हुए हैं, बेटा बड़ा हो रहा है, बेटी 14 साल की हो गई है और बच्चों के सामने पिता जब पी करके राढ़ा करता है घर में आकर के तो घर बर्बादी की ओर जा रहा है। पुत्र नालायक हो जाएगा, बेटी खराब बिगड़ जाएगी। ये सारे कर्म देखो, 100 साल तक भविष्य का निर्माण बिगड़ जाता है अगर घर में एक भी पीने वाला पैदा रहे। तुम्हारा 100 साल की नींव खराब हो जाती है। औलाद को फिर पंडिताई दिखाने से कोई फायदा नहीं है। देवम दर्शनम कर्मः कर्मम दर्शनम देवः। देवताओं का सुख पाने के लिए, स्वर्ग लोक पाने के लिए, आनंद में रहने के लिए आपको स्वर्ग देवों के कर्मों को सजाना पड़ेगा। कैसे सजाना पड़ेगा? शराब तो बहुत बड़ी बात है, बीड़ी तंबाकू गांजा बहुत बुरी बात है, पानी को भी कम से कम हल्का हल्का ही पीना चाहिए। पानी अमृत है, दूध अमृत है, छाछ मठा अमृत है, जूस वगैरह अमृत है, पर इनको भी थोड़ा पीना चाहिए।
आप कल्पना करिए, चिड़िया कितना पानी पीती है, कौआ कितना पानी पीता है। हाथी अगर शरीर के हिसाब से पानी पिए तो नदी तालाब सब सूख जाएंगे।